ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अमेरिका में H1B वीजा को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया जिसने भारत और दुनिया की टेक इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर 2025 को एक बड़ा ऐलान कर दिया। H1B वीजा के लिए अब कंपनियों को $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए की भारी भरकम रकम खर्च करनी होगी और ये भारी भरकम फीस चुकानी होगी। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 21 सितंबर 2025 से यह नियम लागू हो चुका है और उसका बड़ा असर भारतीय समेत चीनी टेक प्रोफेशनल्स पर भी पड़ रहा है। यहाँ तक कि दुनिया भर के हर देश के वो टेक प्रोफेशनल्स जो अमेरिका में आकर के काम करते हैं वो इस फैसले के बाद हलचल में नजर आए। लेकिन टेक की दुनिया का ये तूफान अब फिलहाल थोड़ी राहत भी दे रहा है क्योंकि एक सफाई आई है व्हाइट हाउस की तरफ से। सफाई है कि ये नए वीजा नियम सिर्फ और सिर्फ नए H1B वीजा अप्लाई करने वालों के लिए ही लागू होंगे, यानी पुराने वीजा या जिनका वीजा रिन्यू हो रहा है उन्हें कोई भी नई फीस नहीं देनी होगी। व्हाइट हाउस ने यह भी साफ कर दिया कि मौजूदा प्रोफेशनल्स बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अमेरिका में आ जा सकते हैं। ये नियम अब 2026 से लागू होने वाला है और इससे पहले जिनके पास भी H1B वीजा है उनको रिन्यू कराने के लिए या फिर उनको किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब ये ऐलान आया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तब नास्कॉम ने भी ये कहा था कि ये 21 सितंबर तक की जो डेडलाइन है वो कारोबारियों को, प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स में भारी अनिश्चितता फैला रही है। हालांकि इस तरीके की अनसर्टेन क्वेश्चंस के बाद अब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि ये शुल्क यानी ये फीस हर साल नहीं देनी है, सिर्फ एक बार देनी है और वो भी नए वीजा के लिए। जिनके पास पहले से वीजा है वो बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए आराम से वापस आ जा सकते हैं अमेरिका में। यानी ये नया नियम अगले लॉटरी साइकिल यानी मार्च 2026 से शुरू होने वाला है। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि H1B वीजा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनका कहना है कि कुछ कंपनियां कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को लाकर अमेरिकी नौकरियों को और अमेरिका की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। इस बात से टेक इंडस्ट्री में थोड़ा सा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन H1B वीजा के ऊपर अब व्हाइट हाउस की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया है उससे ये सन्नाटा भी कम हो गया है, लेकिन सवाल अभी भी कई है। हालांकि अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। 2023 में H1B वीजा का लगभग 73% हिस्सा और 2025 में 71% हिस्सा भारतीयों को मिला था। वहीं चीन को सिर्फ करीब 12% वीजा मिले थे। मतलब कि भारतीय प्रोफेशनल्स और IT कंपनियां सबसे ज्यादा इस पूरे ऐलान से प्रभावित हो सकती हैं। वैसे इस पूरे ऐलान के बाद अमेरिका में भारतीय दूतावास ने भी इस पर कदम उठाया। उन्होंने इमरजेंसी मदद का नंबर भी जारी किया है और उन्होंने ये बात कही है कि ये नंबर सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए है। किसी भी तरीके का सवाल जवाब जो अमेरिका के H1B वीजा से रिलेटेड सवाल जवाब है उनको इस नंबर पर एड्रेस किया जाएगा। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि नास्कॉम का भी एक वर्जन इस पूरे मामले पर आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय IT कंपनियां पहले से ही H1B वीजा पर निर्भरता कम कर रही हैं। पिछले कुछ सालों में वीजा फाइलिंग 50% से ज्यादा घट गई है। कंपनियां अब अमेरिका में स्थानीय भर्ती, ऑटोमेशन और ग्लोबल डिलीवरी मॉडल पर जोर दे रही हैं। नास्कॉम की माने तो $1 लाख की ये फीस अमेरिका के इनोवेशन और जॉब मार्केट को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर AI जैसी फील्ड में जहां हाई स्किल टैलेंट की जरूरत है। वहीं इस पूरे फैसले पर पूर्व नीति आयोग CEO अमिताभ कांत ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि ये फैसला अमेरिका के इनोवेशन को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन भारत में बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों में नई लैब्स, पेटेंट्स और स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा। कई कंपनियां अब भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोल सकती हैं, जिससे भारत में नौकरियां बढ़ेंगी। इस फैसले से कानूनी चुनौतियां भी मिल सकती हैं, क्योंकि अमेरिकी टेक इंडस्ट्री भी भारतीय और चीनी टैलेंट पर पूरी तरीके से निर्भर है। अगर ये शुल्क लागू रहा तो टेक कंपनियां अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो जाएंगी।
तो कुल मिलाकर के व्हाइट हाउस ने ये तो क्लैरिफाई कर दिया कि ये पुराने वीजा के ऊपर नया H1B वीजा रूल लागू नहीं होगा, लेकिन अब जो नए प्रोफेशनल्स अमेरिका में एंट्री लेना चाहते हैं उनके ऊपर H1B वीजा रूल लागू किया जा सकता है। तो ट्रम्प का ये H1B वीजा पर $1 लाख की फीस लेना टेक इंडस्ट्री के लिए अभी भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन भारतीय कंपनियां पहले से इस तूफान का सामना करने को तैयार हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह नियम कितने दिन चलता है और टेक की दुनिया में इसका कितना गहरा असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।